दोस्तों नमस्कार, मैं ध्यान सिंह बिष्ट इस समय मौजूद हूँ अपने उत्तराखंड देवभूमि में और आप सब लोगों के बीच एक निवेदन लेकर आया हूँ, विनती लेकर आया हूँ और आशा करूँगा कि आप मेरी विनती को ज़रूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि यह विनती है मेरे उत्तराखंड में रहने वाले भाई बंधुओं से। यह विनती है मेरे जो उत्तराखंड में घूमने के लिए आते हैं बाहर से, और उत्तराखंड में जो अपने घरों में आते हैं गर्मियों में कुछ दिनों के लिए, कुछ सुकून पाने के लिए। तो दोस्तों, अगर वो सुकून आपको हमेशा चाहिए तो आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि जंगलों में इस बार आग मत लगाइएगा, क्योंकि जिन जंगलों की बदौलत हमारे यहाँ का पर्यावरण बहुत शुद्ध रहता है, साफ रहता है और हर कोई यहाँ सुकून लेने के लिए आता है। देखिए कि दोस्तों, इस समय हमारे यहाँ का मैं अगर आसमान आपको दिखाऊं, देखो कितना नीट एंड क्लीन है, एकदम खूबसूरत आसमान आपको देखने को मिलेगा। और पेड़ में जितने भी जंगल में पेड़ लगे हैं वो सारे हरे भरे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये दूर की पहाड़ियों में दिखा रहे हैं हम आपको। और साथ साथ में मैं आपको आग लगाने के बाद के नुकसान आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, इसको बचपन में हम इसके फल को खाया करते थे। ये कमरूज है और खाया करते थे, कांटेदार, बहुत ही टेस्टी होता है और स्वास्थ्यवर्धक होता है। लेकिन ये पिछली बार जब आप आग लगा के गए ना, तो देखो ये जलकर ऐसा हो गया। ये देखिए साथ साथ में इस तरीके के। और यहाँ क्या नहीं होता है हमारे यहाँ, अगर मैं अभी कुछ अपना खाना चाहूँ, अपना पेट का भरण पोषण करना चाहूँ, तो देखिए हमारे यहाँ शॉर्टकट में आपको दिखा दूँ। देखो ये कीमू है और इसको, इसके दानों को हम यूं करके साफ करके, देखिए इस तरीके से ऐसे करके खा सकते हैं, कच्चे भी और पके भी। तो इस तरीके के नाना प्रकार के कंदमूल फल हमारे जंगलों में हुआ करते हैं, जो स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं और घरों में अन्य कामों में भी आते हैं। अभी हम आपको शॉर्टकट में बताएंगे और आने वाले समय में आपको मेरे हर वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कौन सा फल हमारे किस बीमारी को, किस रोग को दूर करने के काम आता है। तो दोस्तों देखो, ये आप लोगों के आग लगाने की वजह से, सामने आपको दिखाता हूँ। देखो सामने की तरफ कैमरा कीजिए, देखो आग लगाया हुआ है। ये कुछ ही दिन पहले जब आग लगाया तो किसी ने सोचा नहीं कि उसका नुकसान क्या होता है। तो दोस्तों ये जो ज़मीन है ये इस तरीके की पथरीली हो जाती है। पथरीली होने से क्या होता है कि ये जो भी, देखो ये पेड़ एक ऐसा पेड़ था जंगल में उगा हुआ, जो कि विलुप्त हो गया। आप देखेंगे कि ये देखिए, अगर कैमरा ये करे तो देखो ये इसमें अंकुर आ रहा है। ये देखो ये अंकुर, ये चाहे कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का हमारे जंगलों में अगर कोई भी पौधा है तो ये समझ लीजिए कि वो जड़ी बूटी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों, ये तभी अंकुर संभव है जब आप आग नहीं लगाएंगे। अगली बार आपने आग लगाया तो ये विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों के समय में जब जंगलों में जो फल पकते हैं तो उनका बीज सूख के जो गिरता है, वही गर्मी के बाद जब बारिश आती है आषाढ़ के महीने में, और उसके बाद जो बारिश होती है चातुर्मास में, उस बारिश के बाद पौधा अंकुर होता है। अगर आप उस समय उस पर आग लगा देंगे तो कभी अंकुर नहीं होगा। साथ साथ में मैं आपको दिखाता हूँ कुछ नए पौधे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये पौधे, ये चीड़ के पौधे हैं। देखो ये देखिए, ये उग रहा है। ये अगर आपने इसे आग लगा दिया तो विलुप्त हो जाएगा। साथ में मैं आपको दिखाता हूँ इसका फल। देखिए वो सामने, ये दिल्ली शहर में जो चिलगोजा होता है, आपने देखा होगा, चिलगोजा मिलता है 1300-1400 रुपये किलो है। और इसकी कीमत, इसके दाम की कीमत है अभी हमारे उत्तराखंड में 1600 रुपये किलो। आप सोच सकते हैं, जो आप काजू बादाम खाते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो सोचिए, जिस तरीके के जो फल हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, उनको हम अपने हाथों से आग लगाकर विलुप्त करने जा रहे हैं। हमारी उत्तराखंड की पहचान रह क्या जाएगी अगर आप इस तरीके से आग लगाकर जंगलों को खाक करते जाएंगे। तो धीरे धीरे हमारे यहाँ क्या नहीं होता, आंवला हो गया, हरड़ा हो गया,
तिमिल हो गया और गुलर हो गया, और उनको भी आप जंगलों में मान लो, जो आड़ू नाशपाती होता है वो भी हम खेतों के किनारे किनारे उन पेड़ों को लगाया करते थे, और वो खेत भी आज जंगल के रूप में बन गए हैं। तो उसके किनारे जो भी वो पेड़ हैं वो सब जलकर धीरे धीरे खाक होते जा रहे हैं आपके एक छोटी सी गलती की वजह से। आप न जाने कौन सा सुख देखते हैं किसी का घर जलाने में। जब आप जंगलों में आग लगाते हैं तो याद रखना कि आप हजारों जीव जंतुओं का घर, उस समय तिल्ली से जब आपकी एक तिल्ली लगती है ना, माचिस की तिल्ली, तो हजारों लाखों जीव जंतुओं का घर जो है खाक होता है। दोस्तों, किसी का घर खाक करके आपको क्या मिलता है? आप सोचिए कि आपके घर में बिजली के प्लग से ऐसी चिंगारी आती है और आप चिल्लाकर घर छोड़ देते हैं, मदद मांगने लगते हैं कि हमारे घर में आग लग गई है, आग बुझा दीजिए प्लीज़। क्या क्या ढूंढने चले जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। सोचिए उस निर्दोष के बारे में जो अपने जंगल रूपी शहर में विचरण करके शाम को अपने किसी पेड़ की टहनी पर अपना छोटा सा घोंसला बनाकर जी रहे होते हैं, और आप क्या करते हो? एक माचिस की तिल्ली लगाकर उसका घर बर्बाद कर देते हो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हो, और वह प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त तो होते जाती है। न जाने हमारे यहाँ नाना प्रकार के जीव जंतु जो कि हमारे लिए लाभदायक भी हैं, और अगर पर्यटक दृष्टिकोण से सोचें तो वो सब के सब लाभदायक ही हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारी धरती का संतुलन बनाने के लिए, हमारे जंगलों को आने वाली पीढ़ियों को हम बता सकें, हम आने वाले पीढ़ियों को ये बता सकें कि इस चीज़ का महत्व ये था या हमने ये खाया था, तो कोशिश करिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप आकर जंगलों में आग मत लगाइए। किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलता है किसी दूसरे के घर को उजाड़ कर। जब आप आग लगाते हैं तो उतनी आत्माएं दुखती होंगी, और आपको बिलखते रोते आपको न जाने क्या क्या बद्दुआएं देती होंगी। सोचिए कि आपकी पीढ़ी को अगर कोई ऐसा दर्द दे तो आपको कैसा महसूस होगा। मैं आशा करूंगा कि आप मेरे वीडियो का मकसद समझ गए होंगे, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी इस अपील को आप ज़रूर समझेंगे। और मैं हर एक उत्तराखंडी भाई बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आप जंगल में इस बार आग ना लगाएं, क्योंकि जब जंगलों में आग लगती है तो न जाने कितनों के घर उजड़ते हैं, और न जाने कितनी वनस्पति प्रजातियां विलुप्त होंगी, न जाने कितने जीव जंतु विलुप्त होंगे, और किसी और को विलुप्त करके आपको क्या सुख मिलेगा। जो हमारे यहाँ आर्थिक दृष्टिकोण से जो पर्यटक है वो भी हमारे इस पर्यावरण को देखकर धीरे धीरे नहीं आएगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर्यावरण को संतुलन में बनाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक काम कीजिए कि आपने कुछ नहीं करना है, बस जंगलों में आग नहीं लगाना है। जो धरती माँ ने हमें दिया है, जो विरासत में हमको मिला है और मिलते रहेगा, इस प्रकृति से वो मिलता रहेगा, लेकिन आप हमसे उसे छीनने की कोशिश मत करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।